सारे भाई ने राम राम। दोस्तों मैं प्रदीप संधू। आज मेरे साथ है अनिल संधू, पूर्व सरपंच गांव कोतकलां। इनसे आज पूरा हिसाब ले होंगे सरपंच का। ये पूर्व सरपंच रहे हैं गांव कोतकलां के। गांव के युवाओं ने एक मुहिम स्टार्ट की थी, भाई जितने भी अब तक सरपंच बने हैं सबसे पूरा का पूरा हिसाब लिया जाओ, भाई आपके कार्यकाल में आपने कितना काम कराया गाँव का, कि क्या आपने समस्या उठाई और कि समस्याओं का सामना करना पड़ा विकास कार्य कराते हुए। तो इन्हीं के तहत इसी मुहिम के तहत आज मैं अनिल संधू, पूर्व सरपंच गांव कोतकलां के पास पहुंचा हूं और इनसे पूरी जानकारी लेवांगे। अनिल जी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रदीप जी धन्यवाद। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। हाँ जी। सभी ग्रामवासियों को राम राम। और अनिल जी, आपका कार्यकाल कब से कब तक रहा है सरपंच जी में गांव कोतकलां में? प्रदीप जी, मेरा कार्यकाल 6 जुलाई 2010 से लेकर 10 जनवरी 2016 तक रहा है। अच्छा जी। और आपने गांव कोतकलां में किस विकास कार्य कराए 5 साल के दौरान? पहला तो प्रदीप जी मेरा कार्य था मेन जो मैंने देखा गांव में आने के बाद, मैं काफ़ी सालों से जन्म से के बाद बाहर था। हाँ जी। तो मेरा एक रुझान होया, हरियाणा पुलिस में सर्विस करता था। अच्छा जी। उसके विचार आया कि कुछ समाज सेवा करी जाए। अच्छा जी। तो समाज सेवा के तरीके तो और भी हैं कई। हाँ जी। लेकिन जिस टाइम मेरा विचार आया उस टाइम गांव में सरपंच के इलेक्शन का माहौल था। हाँ जी। तो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सभी से राय ली और मेरा अपना दावा रखा। हाँ जी। उसमें सभी भाइयों ने पूरा तय दिल से सहयोग कराया मेरा, जिनका मैं आज भी आभारी हूँ तय दिल से। और लोग मेरे तय दिल से जुड़े और मैं सरपंच बन गया। अच्छा। जबकि मैं गांव में किसी को जानता नहीं था, लेकिन फिर भी भारी संख्या में मेरे को लोगों ने साथ दिया। उसके बाद देखा कि मैंने इस गांव के अंदर है समस्या क्या है मैं। तो मैंने मेन समस्या देखी कि यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी। हमारा एक सबसे ज़्यादा परेशानी पानी की थी गिरा बगड़, जो कि हमारा 3 बगड़ है हमारे, 2 बगड़ हैं संधुआ के, 1 सोरैन का पाना है हमारा। और सभी भाईचारे से मिलजुल कर रहे हैं। और जो बड़ा बगड़ है वह पानी की जो गिरा पाना है हमारा, बड़ा बगड़ बोला है जिसने, तो उसमें पानी की बड़ी समस्या थी। और काफ़ी लोगों ने मेरे पास कहा भी भाई ये पानी की समस्या है, इसको दूर करो। तो मैंने सुझाव देखा, कईयों से मिला, तो कुछ हमारा बिरका पाना में समस्या थी पानी की, कुछ हमारे त्याई में भी समस्या थी पानी की। तो मैंने गिरा पाना में जो टंकी पाना एक होद बनाया टंकी का, वो हमारा कम से कम 5-6 हज़ार फीट दूर का एरिया था। वहाँ से हमने पाइपलाइन दबाई और उस पर काफ़ी खर्चा आया। और जो पानी वहाँ आया बहुत बढ़िया पानी था। और जो आज भी देखा, हाँ बड़ा मन खुश हुआ है। जो लोगों की वहाँ की समस्या पानी की दूर लगभग इसी दूर हुई, कुछ रहेगी होगी तो अलग बात है, नहीं हमारी कोशिश थी कि वहाँ पानी की समस्या दूर हुई। और इसी प्रकार हमने बिरका पाना था वहाँ पाइपलाइन लाए। फिर हमारा फुसिया जो जातिया ठोड़ा है उसमें भी पानी की व्यवस्था करी, ऐसे ही टंकी दूर से पाइपलाइन लाए। एक हमारा त्याही पाना है जो जोधा पाना उसमें टाबर में एक पानी की ऐसे ही वहीं से हम 5,000 फीट 6,000 फीट से पानी की पाइपलाइन लेकर ना वहाँ ऐसी टंकी बनाई गई, जिससे आज हमारा त्याही पाना में भी कमी नहीं है पानी की। और सुरैन पाना के अंदर भी टंकी बनाई हमने पानी की। और एक बोर स्पेशल ज़्यादा से उसमें बोर कराया जो हमने वाटर वर्क्स के अंदर, वो ज़्यादातर पानी सुरैन में ही आ रहा था। तो मतलब सारी समस्या ऐसी 70% मेरे गांव की मैंने उसको दूर किया पानी का। अच्छा जी। और पानी के अलावा जी? पानी के अलावा देखा कि मैंने जो खिलाड़ी थे वो बड़े परेशान थे, कहीं कहीं उनके लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे गाँव के अंदर स्टेडियम नहीं था। किसी भाई ने स्टेडियम की तो शुरुआत करी थी, बहुत अच्छी शुरुआत करी थी। अगर वो स्टेडियम आज होता तो वो स्टेडियम में आज कई हमारे होनहार जो बच्चे निखर के आते कई सालों से। लेकिन कुछ विवाद हो गया और वो स्टेडियम हमारा रद्द हो गया, बनने नहीं पाया किसी कारण से। तो उसकी बड़ी भारी कमी हमें चुकानी पड़ी। तो मैंने एक अपना जोगी वाला, काफ़ी खिलाड़ी आ गए मेरे पास, जो हमारे पास सरपंच साहब हमारे पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैंने एक बड़ा हाल, हमारा जोगी वाला मान्यता की जगह है, धर्म की जगह है, हमारा दादा किला पीर डेरे के पास है और उसके अच्छे रिजल्ट भी मिले। तो सदाई से वहाँ एक अखाड़ा था
मैंने वहाँ एक बड़ा हॉल बनवाया। फिर मैं वहाँ 2.25 लाख रुपए के करीब सी का जिम का सामान डाला उसमें हॉल में अंदर, और वहाँ पानी के नहाने की धोने की खिलाड़ियों के लिए बोर लगवाया, वहाँ व्यवस्था की, जिससे कि हमारे वहाँ जितने सारे गांव के वहाँ आने लगे जी। और लगभग साल में 2-4 लोग वहाँ लड़के वहाँ फिट होकर अपने भारतीय सेना में गए, कुछ और जगह गए। तो हमारा मतलब उसका एक जगह का प्रचलन भी है कि जहाँ जिसने प्रैक्टिस करी है वहाँ तन मन धन से डेरे की सेवा करी है, वहाँ प्रैक्टिस करी और लगभग बच्चा वहाँ सफल हो गया, आर्मी में सिलेक्ट हुए। बहुत हाँ, बच्चे लगे, बहुत हो गए जी। और इस चीज़ बात को सुनते हुए मैंने बड़ा गर्व महसूस हो है कि मैंने ये खिलाड़ियों के लिए किया। फिर हमारा एक सुरैन पाना है, वहाँ के कुछ लड़के आए गए जी हम दूर पड़े हैं यहाँ, तो मैंने फिर डीसी साहब को कहा, तो मैं एक मेंबर था जी। प्लानिंग उसका डिपार्टमेंट का, जी। तो उसमें मैंने एक जिम 2-2.25 लाख का हमारा स्कूल है उसके अंदर भी एक बच्चों के लिए डलवाया। एक फिर गिरा पाना के कुछ नौजवान साथी आ गए, वह हम भी दूर पड़ा, हाँ बजट थोड़ा था, थोड़ा सामान उनके लिए भी वहाँ उपलब्ध करवाया मैंने। तो हमारे तीनों पान्या में खिलाड़ियों के लिए भी ये व्यवस्था करी। हाँ, ज़्यादा ग्रांट तो मेरे पास नहीं था जी। वह जैसे आज कैप्टन अभिमन्यु जो हमारे हल्के एमएलए थे और फिर वित्त मंत्री बने, बहुत होनहार लीडर, बढ़िया क्वालिटी के, जो कि मतलब उद्योगपति भी थे, जिन्होंने कोई पैसे पूछेगा तो खासकर उन्होंने चिंता ही नहीं थी कि कमीशन लेने को लेना है कहीं का। तो हमारा एक हल्के के अंदर जो हमारी थी उस टाइम हमारा विपक्ष का हल्का था जी। हमें कोई ग्रांट लेने होते थे तो अपने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वो आ जा कर दे, तो दिल्ली गए और गए, तो मतलब हमने बहुत दूर जाके ना पैसा लेना पड़ता था। और कैप्टन साहब ने ये समस्याएं सरपंच के, वो उस टाइम भारी समस्या थी कि सरपंच को आंडना पड़ता था। मेरे टाइम में तो कभी चंडीगढ़ जाना, कभी दिल्ली जाना, वहाँ से लाना। तो आज जो मोला वो सिस्टम कैप्टन साहब ने जो जोड़ा, वो एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम जोड़ दिया कि सरपंच को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरपंच सेक्रेटरी आएगा, अपना रेजुलेशन करेगा, 10 गलियों का है, 20 गलियों का है, उसने अपना रेजुलेशन करे, जेई को कह दिया कि इन गांवों का वो कॉपी दे दी जाए ना रेजुलेशन की जेई को। जेई क्या करेगा कि उसका गांव की गलियों का जाओ और उसका एस्टीमेट तैयार करो। एस्टीमेट तैयार की कोताही में कैप्टन साहब ने स्पष्ट कर रखा था कि कोई कोताही में बर्दाश्त नहीं करूंगा विकास कार्यों के लिए। और विकास कार्य वो जेई जाके ना एस्टीमेट करता, सारा काम कंप्लीट कराए के वो सेक्रेटरी का काम था। वहाँ जो दफ्तर कैप्टन साहब ने खोल रखा था नारनौंद हल्के के अंदर, वहाँ दे दो। और जब भी पैसे की वो मीटिंग आती थी तो वो पैसा ड्रा हो गया जाता था, कोई समस्या ही नहीं थी। हमारे गांव के अंदर भी, हल्के के अंदर भी शायद इतना पैसा कैप्टन साहब ने दिया है शायद ही किसी ने दिया होगा। और हमारे ना पहले दिया ना आगे कोई मिलेगा पैसा। तो सरपंचा ने एक खुला पैसा आ गया जिसे विकास कार्य भी कराए। लेकिन हमारे तो थोड़ा हा कामों की कमी रह गई थी, जो काम उस टाइम पैसे की कमी के कारण जो मेरी सोच थी वो नहीं हो सका। लेकिन फिर भी हमने गांव के मतलब लगभग जहां कीचड़ था उसको संवारने का एक मेन काम था कि कीचड़ नहीं रहे, गली चाहे बढ़िया बनो ना बनो, कीचड़ ना रहे गांव के अंदर। ये मैंने मेन अड्डा का तो एक, जब मैं आया करता नरवाना रहता था और वहाँ आता था, मैं अड्डे का देखता था बहुत ही बुरा हाल, वहाँ बैठने के लायक हमारा कोई कार्य नहीं था। तो मैंने समस्या देखी कि जब मैं सरपंच बना तो मैंने पहले ओड़े वहाँ देखा कि अड्डा जो कि बाहर के भी आते हैं, गांव के तो आओ ना कम जाओ के माने, गांव के लिए भी जरूरी हो गया, बाहर को आने वाले के लिए बड़ा भद्दा प्रदर्शन हो रहा था। तो मैंने वहाँ सारा उसको पक्का कराया, बैठने की व्यवस्था करी, पेड़ पौधों की 4 दीवारी ही कराई। तो ये भी एक कार्य मैंने शुरुआत वहीं से की थी, जो हमारे मेन उचाना बस अड्डा लगता है। और अनिल जी, एक मनरेगा में आपका नाम बहुत आगे आवा है, क्योंकि मनरेगा आपके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चला, जो कि गरीबों के लिए रोजी रोटी का काम है। अगर मनरेगा चलेगा तो उनके घर में दाना पानी आएगा और यानी कि रोटी का इंतजाम होगा। उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? प्रदीप जी, मनरेगा असलियत में मजदूर की
रोटी चलाने का एक साधन सरकार ने चलाया था। हाँ जी, चलाया गरीबों के इसको लिए। एक राशन कार्ड मियाँ बीबी का हो गया, उसके ऊपर 100 दिन का कार्य सालाना उसको देना होता था। एक परिवार दूसरे 2-4 भाई बहन हैं, जिस प्रकार से अलग अलग बच्चे हो गए, तो उनको 100 दिन का रोजगार एक सरकार उसने साल में सरकार को देना होता था। हाँ जी। तो उससे क्या होता है कि जो पैसा आता था उसका, उस गरीब को पैसा वो काम करते थे मनरेगा के अंदर। इसके अंदर क्या है कि 18 साल से लेकर 100 साल तक का आदमी इसके अंदर काम कर सकता है मनरेगा के अंदर। कोई इसके अंदर लिमिट नहीं है कि ये ज़मीन वाला है या ये और है, ये काम नहीं कर सकते। हर आदमी इसके अंदर काम कर सकता है और ये एक आमदनी का बहुत बढ़िया, मजदूर के लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है जी। और उसके लिए मैंने बहुत प्रयास करे। हर गांव के अंदर मतलब 1000 परिवार कम से कम जो थे उनके हमें मनरेगा के अंदर उनको काम दिया जी। जो सरकार ने उनका पैसा दिया, उनका बढ़िया सिस्टम चला। अच्छा जी। और अनिल जी, आपको अब क्या समस्याएं लगती हैं गांव में जो अब भी हैं, बनी हुई हैं? प्रदीप जी, आज मेन समस्या क्या है कि जो हमारा गरीब तबका है ना, जो लेबर तबका, जिसका आधार ही एक है कि हम कैसे मतलब हमारा जीवन यापन हो जाए जी। तो जो ये मनरेगा एक गरीब के लिए सबसे बढ़िया वरदान है रोजगार का जी। और जो अब मैं देखने का आया कि इस पंचायत में मनरेगा का कार्य मैं तो काफ़ी नहीं घूमता जी, लेकिन जो लोग भाई आए हैं वो बताए हैं जी सरपंच साहब यहाँ मनरेगा का कार्य नहीं होया। तो वह इस चीज यानी कि जो मौजूदा पंचायत इसमें मनरेगा का कार्य नहीं मनरेगा चला। कार्य कम चला। जो अच्छा कि जी। हर मतलब एक न्यू भी लाओ जो 2-3 लाख रुपए का सालाना मतलब एक परिवार संयुक्त परिवार को इसका घाटा उठाना पड़े। अच्छा। अगर मनरेगा होती तो बेचारों को आज 5 साल में सालाना हो तो आपने थोड़ा बहुत तो उनका 2-4 लाख का कुछ फायदा हुआ रहे, कुछ उनके वो चला रहे। तो ये थोड़ा मौजूदा पंचायत ने इसके ऊपर सोचना चाहिए और इनके ऊपर गहन विचार करके इसको लागू किया जाना चाहिए। अच्छा जी। और आने वाली पंचायत को कोई सुझाव देना चाहते हो जी अपनी ओर से? आने वाली पंचायत को एक ही है कि जो मेरा तो एक ही सुझाव है, एक तो हमारा गांव के अंदर पानी की निकासी की कमी है। अच्छा जी, गांव में। हाँ, जो कि मतलब जगह जगह पानी थोड़ा खड़ा हो जाए है, चाहे तो इसका सीवरेज व्यवस्था हो, पानी की निकासी हो और नीचे जैसे 3 पॉइंट तालाब की सिस्टम है आजकल, उसमें तीनों तरफ चारों तरफ गांव के वो एक में गंदा तालाब वो पानी आए तालाब में, एक में साफ पशुओं के लिए पीना आए। जो गंदा पानी है उसको मतलब एक कोई सिस्टम बना के हमारे तो जैसे 2 तरफ रजवाई लगते हैं गांव के अंदर, कोई भी वहाँ पाइपलाइन दबा के दोनों तरफ के उस साइड का उस साइड लगा दो, इस साइड का उड़ान है तो रजवाई में भी डाल दे तो आगे चला जाए, खेती में लग जाएगा वो तो पानी कोई दिक्कतें नहीं हो, तो उसमें खाद आवा है, गोबर आवा है जो उसका है तो भी सप्लाई हो जाए, फायदा सारा उससे खेती को भी फायदा होगा लोगों को। एक तो ये समस्या है। दूसरी में एक मेरे कार्यकाल में स्टेडियम मैंने बनाया था। अच्छा, छोड़ा था। थोड़ा अधूरा था क्योंकि समय और पैसे के अभाव में मैं उसको नहीं करा सका। अच्छा, वो मेरी एक टीस है कि उस पर भी गांव ने विचार करना चाहिए। अच्छा, जहाँ भी कोई स्टेडियम बनता हो उसका भी शो करना चाहिए या और कोई बच्चों के लिए बनता हो तो उसका भी शो करना चाहिए। गरीबों के जो ये कॉलोनी बोला है इनके पैसे कुछों के तो हमारे कार्यकाल में मिल गए थे मकानों के, और कुछों के जो रह गए थे वो इस सरकार ने पूरे करे। अच्छा जी। और आगे भी अगर ये जैसे एक और समस्या रहेगी हमारे गांव के अंदर, जो मतलब SC BC जो भाई हैं ये ज़्यादा हैं जी, और इनके जो प्लाट कटे जो मेरे से पिछली पंचायत ने थे काटे थे वो कम कटे। अच्छा जी। वो सिर्फ 6 एकड़ में कटे और जो कि मैंने न्यू के न्यू रख दिए, मैंने उनमें कोई चेंजमेंट नहीं करी क्योंकि जिन भाइयों के कट गए उनका क्या दिक्कत थी ना। ठीक जी। कुछ भाइयों के और समस्या और प्लाटों की इच्छा थी उनकी जो हम नहीं कर सके, और मेरी इस पंचायत से भी गुजारिश है या आने वाले कुछ और पंचायत की जमीन हमारे पास बहुत है, उनमें से इनको जो भाई रह गए उनको कम से कम 100 गज के
प्लाट, कईयों के पास तो आज देखा हम एक ही 2 कमरे में 4 लड़के हैं, उनके बच्चे परिवार हो रहे हैं, तो उनको जगह ही नहीं है उन परिवारों को रहने के लिए यहाँ से। जी। बड़ी भारी समस्या है। मेरी एक प्रार्थना भी है मौजूदा पंचायत से और प्रशासनिक सेवा से भी, भाई ये और मंजूरी दे के जी। हर पाने वाइज क्योंकि हमारे जो SC-BC परिवार हैं चुगरदे रहे हैं, उनको मतलब वहाँ कॉलोनी इनकी प्लाट काटे जाए। और अनिल जी, जो मौजूदा पंचायत है उसको आप 10 में से कितने नंबर दोगे? आप आपके कार्यकाल और अब उनका कंपैरिजन करो तो कितने नंबर दोगे 10 में से? वह ऐसा है, बराबर के भाई हैं सारे, ठीक है। इसमें प्रदीप जी बहुत बढ़िया है, चलो अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी जो कर रहे हैं अपने मन से, लेकिन एक दो कमियां हैं वो दूर करनी चाहिए। अच्छा जी। काम तो ठीक कर रहे हैं जैसा सिस्टम है, अच्छा। लेकिन कुछ कमियां हैं। मनरेगा की बड़ी भारी समस्या है, कॉलोनी की जो पैसे कर रहे हैं इनकी, तो मेरी तो दरख्वास्त है इन और बच्चों के जो भविष्य का मैटर है इनको भी थोड़ा प्रोत्साहित किया जाए। जो खेल कूद के सिस्टम है इनको थोड़ा विचार कर लो। ओके दोस्तों, ये थे हमारे साथ अनिल संधू, पूर्व सरपंच गांव कोतकला। इन्होंने अपने कार्यकाल की पूरी आप बीती बताई है, जो कुछ भी घटनाक्रम था इनका, इनके कार्यकाल में किन विकास कार्य हुआ, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।